हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंबशन। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा कर लिया था। उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज भी पूरी कर ली थी। तो अगर आपने अभी वो चेक नहीं करा है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास डिमांड आई थी चैप्टर 7 कंबशन की, तो आज मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंबशन है क्या। व्हाट इज कंबशन? तो कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है कंबशन? एक केमिकल रिएक्शन है, हम कह सकते हैं केमिकल प्रोसेस है in which a substance burns in air। कहाँ पे? it burns in air या फिर ऑक्सीजन। मतलब अगर एयर में भी बर्न करता है तो वो सिर्फ ऑक्सीजन में ही बर्न करता है। मतलब अगर हम उसे एयर में भी जलाते हैं तो in air also it is only oxygen that makes it burn with the release of heat and light energy। मतलब हम बेसिकली कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का जब भी कोई सब्सटेंस जलता है तो उससे हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। The chemical process in which a substance burns in air or oxygen with the release of heat and light energy, इसे हम कहते हैं combustion। उसके बाद हमारे पास आते हैं combustible substance। तो the materials which on heating in the presence of air or oxygen, फिर से air oxygen कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो वो सब्सटेंस जो एयर और ऑक्सीजन में इजीली कैच फायर मतलब इजीली फायर कैच कर लेते हैं एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी, और हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। एवरी सब्सटेंस विच गोज अंडर कंबशन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब जो भी सब्सटेंस कंबस्शन के अंडर को मतलब कंबशन अंडर को करता है, जिसमें भी कंबशन होता है, उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, या फिर हम फ्यूल भी कह सकते हैं। हम कंबस्टिबल सब्सटेंस को फ्यूल भी कह सकते हैं। तो क्या होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस? जो बर्न होने पे एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने पे वो फायर इजीली कैच कर लेते हैं और हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल हो गए जितने भी हमारे पास फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, चारकोल, अल्कोहल, ये सब क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है। और उसके अलावा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस भी होते हैं हमारे पास। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में बस ये है कि वो मटेरियल्स जो कैच फायर नहीं करते, मतलब दे डोंट कैच फायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एंड डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। एग्जांपल क्या हो गया? सैंड। सैंड को आप जितना भी गर्म कर लो वो कभी भी आग नहीं पकड़ेगा। ज्यादा हीट करेंगे वो ग्लास बन जाएगा। ग्लास भी नॉन हीट है, मतलब ग्लास में भी आग नहीं लगती। सिमिलरली सीमेंट, सीमेंट में कभी आग नहीं लगती। तो ये सब होते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो कंबशन जो होती है वो पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर ही होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस बर्न कर जाएगा, किसी भी कंडीशन में बर्न कर जाएगा। तो तीन कंडीशंस होती हैं हमारे पास, और उन तीन कंडीशंस में से दो कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। तीन नेसेसरी कंडीशंस हैं। फर्स्ट है देयर मस्ट बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऑफ कोर्स अगर कंबशन करनी है तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना ही चाहिए, क्योंकि कंबशन सिर्फ कंबस्टिबल सब्सटेंस में होता है, मतलब सिर्फ कंबस्टिबल सब्सटेंस जलते हैं ना। जो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो बर्न नहीं करते, मतलब वो कंबशन नहीं अंडरगो करते। तो फर्स्ट है कि देयर मस्ट बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट है देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। कंटिन्यूअस सप्लाई होनी चाहिए ऑक्सीजन और एयर की, तभी आग जलेगी। इसका एक एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप कैंडल जला रहे हैं तो वो जलती रहेगी आराम से, अगर हमने उसे ओपन में छोड़ा है। as soon as we will cover it with a glass, अगर हम उसे ग्लास से कवर कर देते हैं तो उसका जो एयर है या फ्लेम है वो बुझ जाएगा। सो देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल मटेरियल शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है कंबस्टिबल मटेरियल का वो हमेशा इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर अब हम देखते हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। अभी हमने ये थर्ड पॉइंट सिर्फ याद करने के हिसाब से पढ़ा कि इग्निशन टेम्परेचर भी मतलब इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। अभी इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है हम ये देखते हैं। इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर या फिर किंडलिंग टेम्परेचर। तो द लोएस्ट टेम्परेचर मतलब सबसे लोएस्ट मतलब सबसे कम टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस कैच फायर कर लेता है, मतलब वो फायर कैच कर लेता है, अंडरगोज कंबशन, सेम मीनिंग हो गया, कैच फायर या फिर अंडरगो कंबशन इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। उसे हम क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, या फिर हम उसे किंडलिंग टेम्परेचर भी कह सकते हैं। ये होती है उसकी डेफिनेशन। और हम
देख सकते हैं कि जो पॉइंट था हमारे पास उसमें हमसे क्या बोला था, द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है कंबस्टिबल मटेरियल का वो इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसका जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर, वो ऑप्टिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हाई हीट करने पे जल रहा है, जैसे कि डायमंड है, उसे इतना ज्यादा हाई हीट करते हैं तब जाके वो जलता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे सोडियम और पोटेशियम है जो रूम टेम्परेचर पे ही बर्न कर जाते हैं, इस तरीके का भी होना चाहिए। वो नॉर्मल होना चाहिए, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री तक वाटर है जैसे। तो वो जो इतने टेम्परेचर तक जो फायर इजिली कैच कर लें, वो फ्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े आइडियल फ्यूल्स की फॉर्म में आते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर जो है सब्सटेंस का वो लो होना चाहिए। मतलब अगर हमने मान लो किसी भी सब्सटेंस को हीट करा, इस पॉइंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, हमने किसी भी सब्सटेंस को हीट किया, उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर है कि वो स्टार्ट होगा बर्न होना 75 डिग्री सेल्सियस पे, और हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसे 50 डिग्री सेल्सियस तक की। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे वो हीट नहीं होगा, मतलब वो आग नहीं पकड़ेगा, गर्म हो जाएगा भले ही, लेकिन आग नहीं पकड़ेगा। तो जो हमने अपनी हीट दी उसे वो सारी वेस्ट हो गई, क्योंकि वो जला ही नहीं। 50 डिग्री सेल्सियस पे उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं था, मतलब वो कंबशन अंडरगो नहीं करेगा। अगर उसका टेम्परेचर, हम जो उस पर टेम्परेचर ला रहे हैं, अगर वो इग्निशन टेम्परेचर से कम है उसके, तो वो नहीं जलेगा। हमारा थर्ड वाला पॉइंट हमसे ये कहना चाह रहा है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट काफी इजी है कि सब्सटेंस कंबस्टिबल होना चाहिए तभी जलेगा, और ऑक्सीजन लेयर की कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए। अब थर्ड पॉइंट ही समझने वाला है। एक लास्ट बार मैं फिर से बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है, मतलब वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें वो कैच फायर कर लेता है, मतलब वो कंबशन अंडर वो कर लेता है, उसे कहते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। तो किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको आग पकड़ने के लिए हमें उसको इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हीट देनी ही पड़ेगी। एज एन एग्जाम्पल मैंने बताया, अगर 75 डिग्री सेल्सियस है किसी का इग्निशन टेम्परेचर, तो हमें वो 75 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही हीट देनी पड़ेगी उसे, तभी वो जलेगा। अगर हम 75 से कम देते हैं तो हमारी हीट जो हमने दी है वो वेस्ट हो जाएगी, एंड इट विल नॉट कैच फायर। गर्म हो जाएगा लेकिन फायर कैच नहीं करेगा। सो ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। अब थर्ड वाले पॉइंट पे ध्यान रखेंगे ज्यादा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ कंबशन। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के कंबशन होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्लो कंबशन। स्लो कंबशन क्या है, जब व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट अ स्लो और मॉडरेट रेट, मतलब वो आराम से, मतलब बहुत धीरे धीरे भी जल रहा है, या फिर आराम से नॉर्मली जल रहा है, मॉडरेटली जल रहा है, उसे हम कहते हैं स्लो कंबशन। अब ये कब होता है, जनरली जब हमारे पास इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। और इस तरीके का कंबशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड। ये मैंने आपको पूरा अभी जो लिखा था वो बता दिया। अब इसका मतलब ये है कि कंबस्टिबल मटेरियल जो बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लो रेट पे या फिर मॉडरेट रेट पे, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया, धीरे धीरे हो रहा है, उसे हम कहते हैं स्लो कंबशन। इस तरीके का कंबशन तब होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं होती जितनी चाहिए, लिमिटेड सप्लाई है, इनसफिशिएंट सप्लाई है। और ये कंबशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, मतलब पूरा फ्यूल कभी भी नहीं जलता। जैसे बर्निंग ऑफ वुड है, अब हम वुड को जलाते हैं तो क्या होता है कि वुड तो भाई बड़ी होती है, अब उसमें आग लग गई तो उसे इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती कि, मतलब एयर में ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन के साथ और भी गैसेस हैं, वो पर्टिकुलरली ऑक्सीजन इतना नहीं ले पाता कि वो पूरा ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करे। या अभी आपको मैं बताऊंगा येलो फ्लेम, ब्लू फ्लेम आगे अगले वीडियो या अगले लेसन में। तो अभी के लिए आप याद रखें, ब्लू फ्लेम होती है जब पूरा ऑक्सीजन मिलता है, तो उसे ब्लू फ्लेम नहीं मिलती, उसे येलो फ्लेम मिलती है जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये इस तरीके का कंबशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसमें क्या होता है, कुछ ना फ्यूल बच जाता है जो वेस्ट हो जाता है। जैसे अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो काली काली सी वो राख बच जाती है। अब अगर बड़ी लकड़ी को जलाएंगे तो बहुत ज्यादा राख बन जाएगी, कभी कभी तो लकड़ी का फट्टा ही काला होकर बच जाता है। तो वो क्या होता है, वो वेस्ट हो गया, उतना फ्यूल जो हम यूज कर सकते थे वो वेस्ट हो गया, जस्ट बिकॉज हमारे पास इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थी। और इस तरीके के कंबशन को हम कहते हैं स्लो कंबशन। स्लो कंबशन के बाद हमारा आता है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है, जब व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स फास्ट टू प्रोड्यूस हीट, इट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। ये होता है गैसियस फ्यूल्स में बेसिकली। इट अकर्स व्हेन देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ पे एयर की सप्लाई सफिशिएंट होती है और कंबशन कंप्लीट होता है। ये ज्यादातर गैसियस फ्यूल्स में होता है, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी। इन सब, सीएनजी तो नहीं हम गाड़ियों में यूज करते हैं, लेकिन अगर हम उसे जनरली बर्न करेंगे तो वो जल जाएगा इजीली। एलपीजी हमने देखा है, गैसेस जो हमारी होती हैं, जो स्टोव होते हैं, गैस स्टोव होते हैं, उनमें एकदम ब्लू फ्लेम निकलती है, उसमें कंप्लीट ऑक्सीजन का सप्लाई होता है।
तो वो क्या हो गया, कंप्लीट कंबशन हो गया। और मान लो अगर लिक्विड हम जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो एक तरीके का अल्कोहल होता है, तो अगर हम उसको भी जलाते हैं तो वो बहुत इजीली बहुत जल्दी कैच कर लेगा फायर, बहुत जल्दी कैच कर लेगा और पूरा बर्न हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का रैपिड कंबशन हो गया। थर्ड हमारे पास आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन हो गया व्हेन अ combustible substance catches fire even at room temperature, spontaneous combustion take place। मतलब रूम टेम्परेचर पे रखे रखे उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम है सब्सटेंस का कि रखे रखे वो जल गया, रूम टेम्परेचर पे वो जल गया, तो वो हो गया स्पॉन्टेनियस कंबशन। काफी इजी था, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया सोडियम पोटेशियम, लास्ट चैप्टर में भी हम पढ़ के आए हैं इसके बारे में। तो ये किस तरीके का एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस कंबशन का। और फोर्थ एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लोसिव कंबशन। एक्सप्लोसिव कंबशन हमारे पास क्या होती है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स एंड एयर कंप्लीटली बर्न इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन अ क्लोज्ड स्पेस। एक एक वर्ड का मतलब देखना, मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स मतलब कंबस्टिबल मटेरियल्स और एयर का मिक्सचर, एयर का मतलब ऑक्सीजन का मिक्सचर, जब बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ज्यादा छोटे टाइम में बहुत पूरा का पूरा बर्न कर जाता है इन अ क्लोज्ड स्पेस, इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव कंबशन। ये हम कहाँ देखते हैं, जो दिवाली पे पटाखे यूज करते हैं एज अ, मतलब हम देखते कहाँ हैं जनरली, ये एक्सप्लोसिव्स वगैरह में यूज होता है, लेकिन हर कोई तो एक्सप्लोसिव ऐसे नहीं देखता। जो पटाखे होते हैं, बॉम्ब वगैरह होते हैं पटाखों वाले, उसमें क्या होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, और वो एक छोटे से एरिया में पैक्ड होता है। अब जैसे हम उसमें आग लगाते हैं तो वो एयर से ऑक्सीजन ले रहा है, बर्न हो रहा है, और वो सारा का सारा एक ही बार में जल रहा है, एक ही बार में जल रहा है, और एक छोटी सी जगह के अंदर जल रहा है, वो एक छोटा सा उसमें एक सर्कल मतलब एक स्फीयर है उसके अंदर जल रहा है। तो अब एक साथ इतना सारा जब वो जलेगा तो जो वो सब्सटेंस है वो अनकंट्रोलेबली बर्न होगा, मतलब वो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते कि अब वो कैसे जलेगा, कितना जलना है कितना नहीं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और इट विल प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पे मैंने सिर्फ हीट मेंशन किया है, लाइट एंड साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, साउंड भी प्रोड्यूस करेगा, हीट भी प्रोड्यूस करेगा। सो एक्सप्लोसिव कंबशन when a mixture of combustible substance material and air completely burned in a very short span of time, बहुत छोटे टाइम में और एक क्लोज स्पेस के अंदर। तो कौन से तीन वर्ड्स आपको इसमें याद रखने ही रखने हैं कि एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस और एयर का मिक्सचर है, और कंप्लीटली बर्न हो रहा है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। सो ये था हमारा एक्सप्लोसिव कंबशन। नेक्स्ट हम आते हैं, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड, अच्छा यहाँ भी देख लेते हैं, इस तरीके को रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन ही होता है ना, हम बोलते हैं बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, सो व्हाट इज दैट, एक्सप्लोड, दैट इज एक्सप्लोजन, एक्सप्लोसिव रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बहुत ही जनरल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फायर कंट्रोल। तो हम फायर को कंट्रोल कैसे करें। अब तीन कंडीशन हमने पढ़ी जो नेसेसरी है कंबशन के लिए। अब अगर हम इसमें से एक को भी सेटिस्फाई मतलब एक को भी काट देते हैं तो कंबशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, तीनों में से किसी को भी काट दो तो स्टॉप हो जाएगी कंबशन। अब ये प्रिंसिपल यूज होता है फायर फाइटिंग में। अब तीन में से देखो, जो पहली वाली है, हम उसमें से कंबस्टिबल सब्सटेंस को तो रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि आग लगी ही कंबस्टिबल सब्सटेंस की वजह से है ना। मान लो कोल की वजह से आग लग गई, तो हम कोल को तो नहीं हटा सकते ना, क्योंकि उसकी वजह से ही तो आग लगी है, वही तो जल रहा है। अब उसको हटाने के लिए बाकी जो दो मेथड्स बचे हैं हम उनका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हम ऑक्सीजन की सप्लाई को काट दें, या सेकंड हम इग्निशन टेम्परेचर कम कर दें। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। अगर किसी भी मतलब ये तो पॉइंट हो गया कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, इसका एग्जांपल क्या हो गया, अगर किसी के भी पर्सन मतलब किसी के भी कपड़ों में आग लग जाती है तो एडवाइस किया जाता है कि हम उसको एक थिक ब्लैंकेट में रैप कर दें। इससे क्या होगा, थिक ब्लैंकेट में रैप करने से एयर सप्लाई कट जाएगा, एयर उसके पास आग तक नहीं पहुंच पाएगी, और जिस टाइम पे एयर कट जाएगी आग मंदी होगी और अल्टीमेटली बुझ जाएगी। इस कंडीशन में ये भी कहते हैं कि इंसान को भागना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, ऐसे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो भागेगा उसे लगेगा कि हवा से आग बुझ जाएगी, लेकिन इस कंडीशन में वो ये भूल जाएगा कि आग बहुत ज्यादा है। अगर वो भागेगा तो एयर जो है वो फायर को प्रमोट करेगी, क्योंकि उसे और ऑक्सीजन मिलेगा, भागने से ऐसे हवा से नहीं बुझ जाएगी इतनी ज्यादा, ठीक है, वो प्रमोट हो जाएगी। तो उसे भागना चाहिए, इट इज एडवाइजेबल कि ब्लैंकेट लपेट में उसके ऊपर। सेकेंड पॉइंट आता है लोअरिंग द टेम्परेचर बिलो इग्निशन टेम्परेचर। ये कैसे होता है कि अगर कोई भी फायर कॉज हुई है किससे, नॉन इलेक्ट्रिक, ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, नॉन इलेक्ट्रिक एंड नॉन ऑयली मीन्स, मतलब अगर जो आग है वो बिजली से और तेल से नहीं लगी है,
ना बिजली से लगी है ना तेल से लगी है, तो हम वाटर से उसका जो टेम्परेचर है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वाटर जो होता है उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देगा, उसे ठंडा कर देगा और वो स्टॉप हो जाएगा बर्न करना। इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल के केस में हम सैंड का यूज करते हैं। सैंड अगर उसके ऊपर आ जाएगा तो एयर उसके अंदर नहीं जा पाएगी और इट विल अल्टीमेटली स्टॉप। तो ये फर्स्ट पॉइंट में आएगा। नॉन इलेक्ट्रिक और मतलब इलेक्ट्रिक और ऑयली मीन से अगर आग लगती है तो हम उसमें सैंड डालते हैं और वो सैंड ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम नहीं कर देता। उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन क्या है? सबसे पहला तो ये है कि एक जो अनबर्ट कार्बन है, अनबर्ट कार्बन पासेज इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब अगर हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बच जाते हैं इनकम्प्लीट कंबशन में। जो वो काला काला राख होता है ना, उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। अब वो चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ सूट, उसे हम सूट कहते हैं। सूट की फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अब इससे क्या हुआ, एक तो वो सूट की फॉर्म में निकल गए तो फ्यूल भी वेस्ट हो गया। जितना वो सूट बना उसको हम यूज कर सकते थे एज अ फ्यूल, लेकिन नहीं हो पाया, वेस्ट हो गया। और क्या हुआ, इससे एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूट हो गया, बट ऑल्सो पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर। सिर्फ फ्यूल वेस्ट नहीं हुआ, एटमॉस्फेयर भी गंदा हो गया। दो डिसएडवांटेजेस हमने एक ही पॉइंट में पढ़ लिए। और सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हाईली पॉइजनस गैस, बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और तो और अगर ज्यादा अमाउंट में ले ली जाए तो फैटल भी हो सकती है, मतलब डेथ भी हो सकती है किसी पर्सन की। इसलिए हम कहते हैं हमें कभी भी रात में जब हम सो रहे हैं, अगर हमारे कमरे में मान लो थोड़ी बड़ी अगरबत्ती या कुछ ऐसे कॉइल वगैरह जल रही है, तो हमें दरवाजा कभी भी पूरा बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए दरवाजों के साइड में, मतलब ये भी एक रीजन है कि दरवाजों में नीचे थोड़ी सी जगह बची रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कमरे में भी एक टाइम बाद ऐसा होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि वो फ्यूल सारी ऑक्सीजन ले लेगा। तो जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी हुई, हमें तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, हमें घुटन होगी, साथ साथ क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और रिलीज होने लग जाएगी इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। और इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी, इससे क्या होगा, बस फैटल, इट माइट बी फैटल। सो हमें कभी भी इनकम्प्लीट कंबशन नहीं करनी चाहिए फ्यूल की। इट शुड बी कम्प्लीटली मतलब हमेशा कंप्लीट कंबशन ट्राई करना चाहिए फ्यूल का। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा इसका आगे का टॉपिक।